एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपेंडेड नोटेशन। तो बच्चों आज हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह किसी नंबर को लिखा जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये है कि हर नंबर में उसकी जो डिजिट्स होती है, डिफरेंट डिजिट्स, उसकी हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है। इन सभी प्लेस वैल्यूज़ को एक साथ सम अप करना, उसी को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। हम इन नंबर्स को सॉल्व कर कर देखते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह लिखा जाता है। तो ये पहला वाला नंबर है हमारा 46259, यानी 46,259। तो इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। तो ये जो लास्ट वाली डिजिट है, तो इसकी प्लेस है, इस नंबर की प्लेस है वंस, ये है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो ये अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग डिजिट्स है। हर डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी होगी, उसके बाद उन सबका सम अप करना होगा। सबसे पहली डिजिट है हमारी 4। इस नंबर को मैं इस तरह यहाँ पर लिख लूँगा 46259। हमारा पहला वाला डिजिट है 4। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे 4 है 10,000 की प्लेस पर। 4 की प्लेस है 10,000, यानी 4 इंटू 10,000 जो हो जाएगा 40,000। तो ये पहले डिजिट की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। उसको अब मैं कर लूँगा प्लस। अब उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 6, और 6 है थाउजेंड्स की प्लेस में, यानी 6 इंटू 1000। 6 इंटू 1000 इज़ 6000, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। और बच्चों उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है हमारा 2, और 2 है हंड्रेड्स की प्लेस पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 100, दैट इज़ 200। फिर नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो है 5। 5 है टेंस की प्लेस पे। 5 इंटू 10 इज़ 50, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा। और जो लास्ट वाला नंबर है वो है 9। 9 है वंस की प्लेस पर, इसका मतलब है 9 वंस। 9 इंटू 1 इज़ 9, वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो बच्चों आसान है, ये हो गया हमारा बड़ा नंबर है, इसका ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, सिंपल एंड इजी। तो अब इसी तरह हम देखते हैं एक दूसरे नंबर का भी। सेकंड नंबर है हमारे पास, ये है 603591। इसे भी हम सबसे पहले हम जो है इसकी प्लेसेस लिख लेंगे। तो ये पहला वाला जो नंबर है, ये जो लास्ट वाला नंबर है वो है वंस की प्लेस पे। कभी भी लास्ट से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये है वंस की प्लेस, टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000, फिर है लैक्स। तो बच्चों ये भी हमारा 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक लैक्स एक्स्ट्रा है इसके अंदर। तो अब इस नंबर को भी मैं यहाँ पर लिख लूँगा 603591। तो बच्चों अब सबसे पहला नंबर जो है वो है हमारा लैक्स की प्लेस। लैक्स की प्लेस पर जो नंबर है वो है 6 क्योंकि लैक्स की प्लेस पर है, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू होगी 6 लैक्स। 6 लैक्स माने 6 1 2 3 4 5 ज़ीरोस, क्योंकि लैक्स में 5 ज़ीरोस होते हैं, तो 5 ज़ीरोस। फिर मैं कर लूँगा प्लस। अब उसके बाद वाला जो नंबर है वो है 0। तो बच्चों यहाँ पर एक बात गौर करने की ये है, क्योंकि ये नंबर 0 है और जो है 10,000 की प्लेस पे, तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर में 10,000 ज़ीरो है। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 0 को एज इट इज़ लिख देना है। अब जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो है 3। 3 है थाउजेंड्स की प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3 इंटू 1000। 3 इंटू 1000 दैट इज़ 3000। अब बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो है 5। 5 है हंड्रेड्स की प्लेस पे, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 500, वो भी मैं यहाँ पर लिख लूँगा। अब जो नेक्स्ट वाला नंबर है हमारा वो है 9। 9 है टेंस की प्लेस पे, 9 इंटू 10 दैट इज़ 90। 9 टेंस आर 90। और जो लास्ट वाला बचा हुआ नंबर है वो है 1। 1 है वंस की प्लेस पे, 1 इंटू 1 इज़ 1, उसे भी मैं यहाँ लिख दूँगा। इस तरह ये सेकंड वाला नंबर का भी जो है प्लेस वैल्यू हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बच्चों इसी तरह देखते हैं ये थर्ड वाला नंबर, इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इसमें देखते हैं हम कितने डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट। 6 डिजिट माने ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स। तो ये हमारा नंबर है 4,79,816।
तो इसको भी हम अलग अलग प्लेसेस इस नंबर के लिख लेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वाला जो नंबर है उसकी प्लेस है, लास्ट वाला डिजिट जो है उसकी प्लेस है वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000, फिर लैक्स। ओके बच्चों, अब मैं इस नंबर को फिर से यहाँ पर लिख लूँगा 4798116। तो इसी तरह फिर से हम देखते हैं कि सबसे पहला वाला जो डिजिट है वो है 4 और 4 की प्लेस है लैक्स। तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4 लैक्स। 4 लैक्स की प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4 लैक्स। तो लैक्स माने 5 zeros, 1 2 3 4 5 zeros। ये अब जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो है 7। 7 है 10,000 की प्लेस पे, क्योंकि 7 10,000 की प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 7 इंटू 10,000, दैट इज इक्वल टू जो होगा 70,000। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो है 9। 9 है थाउजेंड्स की प्लेस पे, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 9 इंटू 1000 जो कि है 9000। फिर नेक्स्ट वाला नंबर है 8। 8 है हंड्रेड्स की प्लेस पे, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 800। फिर जो नेक्स्ट वाला नंबर है 1 वो है टेंस की प्लेस पे, सो 1 इंटू 10 इज़ 10। और जो लास्ट वाला नंबर है वो है 6 जो है वंस की प्लेस पे, 6 इंटू 1 इज़ 6। तो इस तरह इस नंबर का भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया है। अब बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक आसानी के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, जो कि आप एग्ज़ाम्स में आप लोग जो है जल्दी से इस अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो सॉल्व करने के लिए आपको आसानी होगी। ये एक शॉर्टकट मेथड है। तो बच्चों इसके अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का एक और शॉर्टकट मेथड ये है कि अब ये वाला नंबर है, इसमें मैं बताऊँगा किस तरह करना है। तो ये नंबर को मैं यहाँ पर लिख लूँगा 612685। अब आप भूल जाइए इसकी इन डिजिट्स की प्लेस कौन सी है, बस क्योंकि इसको करने का सबसे एक सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले जो है जो नंबर है उसको लिख लीजिए आप 6। अब उसके बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5। सबसे पहला वाला नंबर 6 मैंने लिख लिया। अब इसके बाद है 1 2 3 4 5 डिजिट्स, तो 5 zeros यहाँ पर मैं डालूंगा, जितने डिजिट्स है उतने zeros। फिर जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो है 1, तो 1 मैं डालूंगा और इसके बाजू कितने डिजिट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने डिजिट्स उतने zeros। फिर बाजू जो नंबर है उसके बाजू वो है 2, 2 को मैं यहाँ लिख लूँगा और उसके बाजू के 3 नंबर्स, तो इसके बाजू में डालूंगा 3 zeros। फिर जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो है 6, तो इस 6 को मैं यहाँ लिख लूँगा और उसके बाजू के 2 नंबर्स, तो मैं लिख लूँगा 2 zeros। फिर जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो है 8। 8 के बाजू एक ही डिजिट है, तो मैं लिखूँगा 1 0। और उसके बाजू जो नंबर है वो है 5। 5 के बाजू कोई नंबर नहीं है, तो मैं 5 को एज इट इज़ लिख दूँगा। तो बच्चों ये है एक सिंपल ट्रिक, इजी ट्रिक, जिससे आप एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए इस तरह आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और किस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह के वीडियोस और आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।